एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और स्वागत करता हूं आपका HSI पैरा क्रैकमेंट पर। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है आपका स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो है। क्योंकि इन एग्जाम्स के लिए कहीं पे भी आप देखोगे ना यूट्यूब पे, एकदम जेन्युइन गाइडेंस तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। ठीक है ना, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यम से आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए रहते हैं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक मकसद ये भी था। हम लोगों ने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो हमें काफ़ी मिसगाइड होना पड़ा था इस एग्ज़ाम के लिए। लगभग एक साल पहले मैंने खुद तैयारी स्टार्ट की थी इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करता रहता हूँ। तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह सर्च करता रहता था। तो मैं देखता हूँ कि मैंने सर्च किया है ऐसे यूट्यूब पे कि इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो तमाम तरह के वीडियोस सामने निकल के आते हैं। ठीक है ना, जिसमें कोई बंदा आएगा अपनी बुक बेचेगा, कोई बंदा आएगा अपना कोर्स बेचेगा। जब चूँकि पहली बात तो है ही नहीं कोई भी। ठीक है ना, वो ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनको ना तो कोई सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो भी गाइडेंस अवेलेबल है थोड़ा बहुत भी, उनको ना तो सब्जेक्ट की नॉलेज है, ना तो उनको PYQs पता है। ठीक है ना तो उनको थ्योरी का पता है। ठीक है ना, कहाँ से थ्योरी है, कहाँ से सिलेबस है, ये डिप्लोमा है क्या, एक्चुअल में पब्लिक हेल्थ है क्या। ठीक है, लोगों को यही नहीं पता है भाई। और वो कोर्स बेच रहे हैं कितने का, 4,000 का, 2,000 का। भाई चलो ठीक है, कोर्स बेचो, कोर्स बेचने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। डब्बा डोल है। 4,000 रुपये में आपको 200 रुपये का कंटेंट या 200 रुपये की चीज़ भी नहीं मिल रही। ठीक है ना, 2,000 रुपये में आपको 100 रुपये की चीज़ भी नहीं मिल रही, जो एक्चुअल में मिलनी चाहिए। ठीक है ना तो आपको सिलेबस का पता है। ठीक है ना, आपको PYQs का पता है, ना आपको ये पता है कि किस स्टेट में कौन सा एग्ज़ाम होता है इससे रिलेटेड, और इस डिप्लोमा का पूरा सिलेबस क्या है पर्टिकुलर। अगर आप देखोगे ना तो एम पी एच डब्ल्यू से लेकर सैनिटरी, ठीक है ना, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसके बाद आपका हेल्थ इंस्पेक्टर, इन सब का एग्ज़ाम डिफरेंट है भाई। ऐसा नहीं है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम में तो उसमें कुछ भी पूछ लेगा वो, हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम में तो उसमें कुछ भी पूछ लेगा, MPHW का एग्ज़ाम में तो उसमें कुछ भी पूछ लेगा। नहीं भाई, इसमें थोड़ा सा कॉमन सिलेबस हम बोल सकते हैं तीनों में। तो कॉमन सिलेबस है 60 to 70%। ठीक है ना, अब इसके बाद, अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो इसके बाद अब अगर हम बात करें ना सैनिटरी से रिलेटेड, तो पहले तो मैं बता दूं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप इन 3 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, कौन से, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है ना, हेल्थ इंस्पेक्टर, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। एक होता है MPHW। तो अगर ये 3 एग्जाम में से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ना इनसे रिलेटेड, वो मैक्सिमम है। इससे बाहर की कोई स्ट्रेटजी आपको फॉलो नहीं करनी है, कोई PYQs आपको कहीं से भी कोई नहीं लेना है, कोई बुक नहीं लेना। हाँ, मैं आपको बताऊँगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ पे बोल के चला जाऊँगा, नहीं। आपको यहाँ पे मैं पूरी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है ना, इस वीडियो में बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, थ्योरी कहाँ से करना चाहिए, ठीक है ना, MCQs की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है ना, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। ठीक है, इसके अलावा लेटेस्ट पी वाई क्यूज़ यानी कि 2023, 24, 25। ठीक है ना, 25 में भी बिल्कुल अभी तक, कहाँ तक, दिसंबर में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, तो दिसंबर तक PYQs कहाँ से सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, इनका सिलेबस क्या है, ठीक है ना, सिलेबस क्या है, सिलेबस के अलावा बुक्स, टी बुक्स का तो मैं बोल ही दिया। ठीक है ना, इसके अलावा बुक्स के अलावा और क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, सिलेबस में भी आपको डिटेल में सिलेबस, हेल्थ इंस्पेक्टर एग्जाम्स का सिलेबस, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर वाले एग्जाम्स का सिलेबस, सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम्स का सिलेबस। ठीक है ना, इनके PYQ सभी के कहाँ से करने प्रैक्टिस, कौन सी वेबसाइट से करने, मतलब A to Z आपको जो भी मैक्सिमम जानकारी चाहिए होगी ना, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। आपको बस सिंपल सा काम ये करना है, आप अपने पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वीडियो चाहते हैं ना, कि आपको DSSB APHI के लिए कोई वीडियो चाहिए, कि भाई इस वीडियो के माध्यम से हमें ये बता दो कि DSSB APHI के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, या इसके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, इसमें कितनी वैकेंसीज थी, इसके बारे में जो भी मैक्सिमम जानकारी है ना, वो आप हमसे पता कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद RRB वाले एग्ज़ाम के लिए पूरा गाइडेंस। ठीक है ना, इसके बाद MRB, ठीक है ना, अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है MRB तमिलनाडु में, हेल्थ इंस्पेक्टर का। ठीक है ना, उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए कुछ भी। इसके अलावा इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम है जो कि सैनिटरी वाले कोर्स से है, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स से रिलेटेड है,
तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भाई इस टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है, या इस पे आप वीडियो बनाइए, या इससे रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगी आपकी बेसिक चीज़ें कि ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये वीडियो केवल नए स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? नए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि गाइडेंस की क्लास में ज़्यादातर नए स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, नहीं है भाई, ये इम्पोर्टेंट है अगर आप पहले एग्ज़ाम कोई दे चुके हो, ठीक है ना, पास्ट में कोई एग्ज़ाम दे चुके हो, चाहे वो रेलवे का हो, ठीक है ना, DGHS का हो, ठीक है। अभी रिसेंट में यही बड़े एग्जाम हुए हैं, ASI हो, DSSB का, ठीक है ना, DSSB के ASI वाले 2-3 एग्जाम हुए थे, ठीक है ना। वो एग्जाम हो, इसके बाद अगर आप वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, ठीक है ना, अभी वर्तमान में जो वैकेंसीज है ना वो RRB की है, ठीक है ना, DSSB की है। इसके बाद MRB का एग्ज़ाम हो चुका, वेस्ट बंगाल का कल हो चुका संडे को, ठीक है ना। और इसके बाद जम्मू कश्मीर का भी है। हाँ, जम्मू कश्मीर का भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिन में। उसका अभी शेड्यूल आज शायद आया ही नहीं आया, मैं कंफर्म नहीं हूँ थोड़ा सा भी। तो ये एग्जाम्स, इनमें से आप किसी की भी तैयारी, इसके अलावा मैं अभी नाम अगर शायद नहीं भी रिकॉल कर पा रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, गुजरात में भी हैं अभी कुछ रिसेंट एग्जाम्स हैं। तो इनके ऐसा कोई भी स्टेट नहीं बचा है जिसकी मैंने PYQs, हम लोगों ने PYQs पूरे सॉल्व ना करे हो। केवल सॉल्व नहीं करे, उनको एक एक PYQ को समझा है पूरा, ठीक है ना। अगर इंडिया में इससे रिलेटेड 100 से 110 पेपर भी हुए ना, तो पूरे हम लोगों ने लगाए हैं। पूरे का कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अब ऐसे अभी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो देखो, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो आप। और अगर आप पहले से देख रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो प्लेलिस्ट में आपको PYQ के नाम से वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है ना। इसमें आपको DSSB के PYQs हो गए, ठीक है। इसके बाद RRB के PYQs हो गए। इसके अलावा सैनिटरी इंस्पेक्टर के, कोर सैनिटरी इंस्पेक्टर वाली बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का नाम लेके आपको नर्सिंग के क्वेश्चंस करा के चला जाऊँ, ठीक है। नर्सिंग के बाद आपको पैरामेडिकल के दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस करा के चला जाऊँ, नहीं भाई। सैनिटरी यानी सैनिटरी के जो पर्टिकुलर इंडिया में इंस्टीट्यूट है, पब्लिक हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है ना, मुंबई का इंस्टीट्यूट है एक, ठीक है, मुंबई से इंस्टीट्यूट हो गया। उसके बाद कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट है, उसका कोर्स हो गया, उसके PYQs हो गए, उसके सिलेबस की चीज़ें हो गई, ठीक है ना। इसके बाद आपका एक एग्ज़ाम आता है, क्या बोलते हैं, AILSC, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है AILSC, ठीक है ना। तो ये है ना AILSC की जितने भी PYQs हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद AILSC की जितने भी थ्योरी वाले PYQs हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल PYQs आए, क्वेश्चंस पेपर लगा के चलेगा, नहीं। हम जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें होंगी ना यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपको जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ ना, वो टॉपिक है आपका हेल्थ इंस्पेक्टर एग्ज़ाम और सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी क्या हो अगले 3 महीने में या 5 महीने में, क्या इसके लिए तैयारियां करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगे हम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता दूं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो सबसे पहले बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी लोग गाइडेंस से परेशान होते हैं कि भाई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उसके चक्कर में भटका बहुत ज़्यादा रहता है। देखा होगा आपने कि आप खुद जब तैयारी स्टार्ट की होगी तो आप यूट्यूब पे सर्च किया होगा सबसे पहले कि सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। सही गाइडेंस के चक्कर में आप अपनी लंका लगवा चुके होंगे, ठीक है? लंका लगवाने से आशा है कि 500 रुपये की किताब, कोई 600 रुपये की किताब, कोई 800 रुपये की किताब, आपने 3 से 4 किताब तो मिनिमम खरीद कर रख ही ली होंगी, और वो खरीद कर रख ली होंगी। इससे आशा मेरा ये नहीं है कि रख ली होंगी, रखी होंगी यानी रद्दी के लिए तैयार करके रख ली होंगी, रद्दी में डालने के लिए रख ली होंगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी जब तैयारी शुरू किया था ना, तो मैंने इसमें देखा था कि मैंने जो भी, सबसे पहले तो देखो कोई भी तैयारी, एग्जाम की तैयारी शुरू करता है स्टूडेंट, क्या करता है, सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट पे जाता है, गूगल पे सर्च करता है, ठीक है। गूगल पे सर्च करने के बाद यूट्यूब सबसे भैया, यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि जिस पे सबसे पहले स्टूडेंट आता है, और यूट्यूब पे उसने सर्च करा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो उसको 3 भाई साहब या 4 भाई साहब ऐसे मिलेंगे जो इन पे बत्ती देते हुए आपको देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले भाई साहब आपको देखेंगे ना, उसमें आपको देखेंगे कुछ भी सूट बूट पहन के होंगे, अपने ऐसे हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए तैयारी सर्च करी, तो हेल्थ इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपको सूट बूट में एक भाई साहब दिखेंगे, ठीक है ना। वो आपको बता जाएंगे और लास्ट में बोल जाएंगे कि 4,000 रुपये का ये वीडियो कोर्स है।
दूसरे भाई साहब मिलेंगे, वो आपको आएंगे घूम फिर के, वो आपको बता जाएंगे 2,000 या 2,500 रुपये का ये कोर्स है। एक भाई साहब मिलेंगे आपको, एक भाई साहब बोल जाएंगे ये आपको कुछ नहीं 1,000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। एक भाई साहब तो आएंगे, वो बोलेंगे ये किताब है, इससे बेस्ट दुनिया की किताब है ही नहीं, मतलब ये दुनिया की बेस्ट किताब है, आप ये पढ़ लो। किताब के अलावा ना तो आपको सिलेबस पता है भाई, उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हो आप, उससे रिलेटेड क्या स्टडी जो किस एग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या PYQs है, कुछ नहीं लेना देना। आप तो किताब ले लो, आपका सिलेक्शन हो गया। आप क्या करते हो, इस किताब को आप बाद में कुछ नहीं भाई, रद्दी के भाव डाल दे तो साइड में, उसमें से कुछ भी काम का है ही नहीं, क्योंकि लेटेस्ट जो एग्जाम्स है ना उनका पैटर्न बदल चुका है काफ़ी। उसमें कोर सैनिटेशन से पूछ रहा है, ठीक है ना, सैनिटेशन से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा कोर पब्लिक हेल्थ है, उससे चीज रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा है। तो बच्चा क्या करता है, किताब तो ले ली लेकिन डाल दी वो रद्दी में, बेवकूफ़ बन गया। तो मैं इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है ना वो इसको देखेगा और तरीके से देखेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो पूरा आपके लिए इतना रामबाण साबित होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम को निकालना चाहोगे ना, तो आप हंसते हंसते सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम को निकाल लोगे। इस एग्जाम की एक एक चीज़ पे मैं बात करूंगा, ठीक है ना। चाहे बुक्स हो गई, ठीक है ना, कौन सा कोर्स ठीक है, अगर लेना भी है किसी को, देखो मानते नहीं है ना लोग। अगर आप कितना ही बोलोगे ना तो फिर भी मानेंगे नहीं, फिर भी कोई ना कोई कोर्स ले लें। भाई तो मैं सबसे पहले बता दूं, आप इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लो, फिर उसके बाद आपको जो ही कोई सा भी कोर्स लेना हो ना, आप हंसते हंसते अपने पैसे बर्बाद कर लेना। पैसे बर्बाद कर लेने से आशा मेरा ये नहीं है कि आप वो पैसे सच में बर्बाद करोगे और आओगे आप यहीं पे लौट फिर के। आप मुझे मैसेज करोगे या दीपक भाई को मैसेज करोगे, या हम लोगों के जो भी मेंटोर्स हैं ग्रुप में, हम लोग चूँकि फ्री ग्रुप्स चलाते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, फ्री ग्रुप चलाते हैं, फ्री ग्रुप में RRB में सिलेक्टेड हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है ना। पिछले बैच से ही हम लोगों के 20+ लोग सिलेक्ट थे, उसमें से सारे के सारे लोग लगभग फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। उनसे आप जाके कभी भी कुछ भी पूछिए, सारे ग्रुप्स में वो लोग अवेलेबल हैं, कभी भी मैसेज कर दोगे, कोई भी मना नहीं करता है, चाहे वो अनुज भाई हों, उदय भाई हों। उसके अलावा जितने भी सारे, मैं नाम नहीं ले पा रहा, पंकज भाई हैं आपके, ठीक है। कितने भी सारे मेंटोर्स हैं ना, उनको आप किसी को भी मैसेज कर दो, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। गाइडेंस के लिए कोई कुछ भी नहीं लेता, ठीक है ना। बेवकूफ़ बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, पहले तो आप आओ समझो चीज़ों को, फ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो यार। कितनी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने चलाई, कम से कम नहीं तो 5,000+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हुए हैं फ्री ग्रुप में, किसी को नहीं पता होगा पूरे यूट्यूब में अभी तक। इन एग्जाम के लिए ये सब भी चल रहा है, ठीक है ना। टेलीग्राम आओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, टेलीग्राम में अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो मैं आपको भी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद हम देखो इस वीडियो में बात करेंगे ना, इस पर भी बात करेंगे कि बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, थ्योरी के लिए हो, चाहे वो MCQ के लिए हो, चाहे PYQs के लिए हो, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में अब देखो आपका अलग अलग एग्जाम है, ऐसे RRB का एग्जाम हो गया, ठीक है, DSSB का एग्जाम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या पैटर्न बदल गया है, सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना लोगों के मन में, क्या पैटर्न बदल गया है, कि PYQs के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, कौन से एग्जाम का पैटर्न ज़्यादा बदला हुआ है, ठीक है ना। कौन से में नया पैटर्न है, तो वो नया पैटर्न है कैसा, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो ये लेंदी होगी तो हम इसको टॉपिक्स में बाद में डिवाइड कर लेंगे। अभी एक बेसिक समझ इस वीडियो में बना लेते हैं कि ओवरऑल है क्या मामला, ठीक है ना। तो एक पूरी आउटलाइन बना लेंगे, उसके बाद हम सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे इस वीडियो को, जिसमें आपको DSSB के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करा देंगे अलग से, ठीक है। इसके लिए आपके RRB के लिए जो अभी, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के लिए आप लोग मैसेज करोगे ना कि भाई हमें इस टॉपिक पर अभी वीडियो चाहिए तत्काल में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, तो आप कुछ नहीं, सिंपल कमेंट में जाओ, कमेंट जरूर कर देना। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाइए, वीडियो में कमेंट कर देना कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। अब चूँकि अभी रिसेंट में आपका हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है एक तो, ठीक है ना, RRB हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है रिसेंट में, ठीक है। गुजरात में आपका GSSB के एग्ज़ाम है, ठीक है, GSSB के एग्ज़ाम है, AMC के एग्ज़ाम है, ठीक है। AMC के अलावा JKSSB जम्मू कश्मीर सब ऑर्डिनेट बोर्ड है, ठीक है, उसके एग्ज़ाम है, जिसमें आपके जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर 2 एग्ज़ाम है, ठीक है। गुजरात में अभी सैनिटरी इंस्पेक्टर आपका GSSB में, ठीक है, ग्रेड 3 शायद, ठीक है। और इसमें भी सब सैनिटरी सब इंस्पेक्टर है, या शायद सब सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ऐसा कुछ है ये वाला है। तो ये लेटेस्ट अगले 1 से 2 महीने में ये सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो आपकी, RRB वाले पेपर में लगभग
इतना टाइम है, उस पर भी हम अलग से वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी इसमें कॉमन रणनीति क्या हो सारे एग्जाम्स की, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा कोर्स लेना है नहीं लेना है, फ्रॉडगिरी से बिल्कुल बचना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करते तो हम वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो बाकी की चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इस वीडियो में। तो बात ऐसी है कुछ, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इस फील्ड में मेजर प्रॉब्लम्स हैं क्या लोगों के साथ। कि ऐसे आप अगर एकदम बिगिनर हो, आपने तैयारी स्टार्ट की है, कोर्स किया है, ठीक है ना। तो आप आते हो, टेलीग्राम पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं इससे रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 1000%, ये मेरी नोट करके रख लो, ठीक है ना। क्योंकि मैं पिछले लगभग 1.5 साल से खुद तैयारी कर रहा हूँ इन एग्ज़ाम की, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे जो टीममेट हैं, जो भी टीम मेंबर्स हैं, या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हेल्थ इंस्पेक्टरी पोस्ट पर हैं, या अलग अलग एग्जाम्स में सिलेक्ट हैं, ठीक है ना। हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, सारे सारे लोग ग्रुप स्टडी के माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं। हम लोग ग्रुप भी चलाते हैं, एक पेड ग्रुप चलाते हैं। उसके बारे में प्रमोशन में यहाँ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। उसमें से काफ़ी लोग 20+ सिलेक्ट है, ठीक है ना। वो कि सारे के सारे वो लोग हो गए। उसके अलावा जितने भी लोग हैं ना, जो इस एग्ज़ाम का अनुभव रखते हैं, ठीक है ना। और अनुभव केवल ऐसा नहीं कि केवल बातें दे के आपको चले जाएं, ठीक है ना। सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से ठोकर खाई है, पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कम से कम 2-2 हज़ार रुपये की बुक्स मंगा ली हैं, जो कि आज के टाइम पर रद्दी में पड़ी हुई हैं। उसमें से कुछ चीज़ें काम की निकालने के अलावा कोई काम की वो किताबें नहीं बचती है। ना तो इसके लिए कोई गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा है, कोई कुछ भी गाइडेंस नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा, आपने खूब यूट्यूब पर सर्च करा, खूब टेलीग्राम पे, सब जगह आप घूम फिर के आ गए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से इन एग्जाम्स की तैयारी करें, बेस्ट गाइडेंस क्या होगा। तो इस वीडियो में वही समाधान दिलाने की कोशिश की गई है। तो मैं उस सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम के रिलेटेड हों, इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड हों, चाहे इस फील्ड में जो भी मैक्सिमम जानकारी है वो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप कनेक्ट बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्या है ना, ऐसे आप आए, आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी, तो आपको क्या मिलेगा, कोई कोर्स मिल गया, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करता है, कोर्स देखेगा कि 1000 रुपये में कोर्स मिल गया, ठीक है। किसी किसी ने तो भाई 4-4 हज़ार रुपये में कोर्स लिए हैं। बता दूंगा मैं अभी कौन है वो टीचर जो कोर्स के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है ना। किसी ने 2000 रुपये में कोर्स लिया, किसी ने 600 रुपये में, किसी ने 700 रुपये में। ये तो है आपके कोर्सेज़ की प्राइस, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्स लेना बेकार है या नहीं लेना बेकार है। वो देखो सबका अपना अपना रहता है। जो अफोर्ड कर लेता है वो 4000 रुपये भी खर्च कर देता है, ठीक है ना, 2000 भी खर्च कर। तो उस हर तरह का स्टूडेंट है, क्योंकि जिसको एग्ज़ाम की अगर सच में गाइडेंस की ज़रूरत होती तो वो सच में भटकता है। मैं एक टाइम पे मैं भी भटका था। मैंने भी कई सारी टेस्ट सीरीज खरीद रखी थी लोगों की। टेस्ट सीरीज के अलावा मॉक टेस्ट, जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हो सकता था ना मार्केट का, वो मैंने सब खरीद के रख लिया था। लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये मेरे खर्च हुए थे स्टार्टिंग में। लेकिन आज वो मैं कंटेंट को देखता हूँ ना, तो मैं खुद पे हंसता हूँ। भाई उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था जी, मैंने सारा कोर्स किसका भी ले लिया, मतलब मुंह उठा के। कुछ भी नहीं है उस कोर्स में, ना तो उस कोर्स में कुछ है, ना उनमें टेस्ट सीरीज के नाम पे कुछ भी वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट ले लेता है, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, मैं बता दूं आपको। एक है जो 4000 रुपये में जो कोर्स प्रोवाइड कराते हैं ना, सुदर्शन चक्र घुमाते हुए आ जाते हैं वो। नाम मैं नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे, मैंने इतना ही बोला होगा ना। सुदर्शन चक्र घुमाते हुए आ जाते हैं वो। और क्या करते हैं, 4000 रुपये का कोर्स बता के चले जाते हैं। पहले तो वो आपको दबा के मोटिवेशन देते हैं, ठीक है ना। मोटिवेशन देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप अब एक कोर्स करने के बाद हेल्थ इंस्पेक्टर बन ही गए हो। ये 100 क्वेश्चंस लगा लिए आपने, टॉप 20 क्वेश्चंस तक लगा लिए आपने, टॉप 50 क्वेश्चंस लगा लिए आपने, तो आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन गए। ये भाई साहब को मैं बोलूँगा कि इनको सब्जेक्ट की समझ भी नहीं है। दूसरी बात, इसका ना तो इस फील्ड से कोई लेना देना है, ठीक है ना। आप अगर पैरामेडिकल एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे एग्जाम्स आते हैं। भाई ये पैरामेडिकल एग्जाम से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। पैरामेडिकल एग्जाम वाली की इसमें 5 से 10% चीज़ें कवर होती हैं। बाकी पूरा पब्लिक हेल्थ है, कोर पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना। कोर पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। मानता हूँ मैं कि उसमें आपके पैरामेडिकल एग्जाम में एनवायरमेंटल सैनिटेशन वाली चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वहाँ पे बहुत बेसिक आती हैं, ठीक है ना। बहुत बेसिक आती हैं। उसके अलावा उसका वेटेज भी बहुत कम रखा है, क्योंकि वो लोग वो एग्ज़ाम फील्ड स्पेसिफिक होते हैं ना। तो मान के चलो कि नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे उसका फोकस ज़्यादा है, ना कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में फिर भी काफ़ी चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं, लेकिन यार पूरा पैरामेडिकल का सिलेबस आप घुमा फिरा के बातें दे के चले गए, ठीक है ना।
आपने कोर्स की फीस ली कितनी, 4,000, ठीक है। उसमें क्या पढ़ाया, पूरे 40 घंटे के मान के चलो लेक्चर है, ठीक है। 40 घंटे में से 30 घंटे या 20 घंटे तो आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी कराई। जबकि इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आरआरबी में शायद ही कोई क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता भी है तो जनरल साइंस, समझ रहे, जनरल साइंस वाले टॉपिक से आता है, ठीक है। और अगर माने चलो फिर भी रेयर, रेयर वैसे तो सिलेबस में मेंशन किया भी नहीं है, और मैं तो फिर भी बोलूँगा कि जैसे 2024 वाले पेपर में वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चला गया, या बोल सकते थोड़ा सा सिलेबस से बाहर चला गया, तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछे भी ले, वो भी गलती से बोल रहा हूँ। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से जब बताओ क्वेश्चन आ नहीं रहे, और आप आरआरबी हेल्थ इंस्पेक्टर के कोर्स में सबसे ज़्यादा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रहे, तो इससे बड़ी मजाक की बात क्या है भाई। वो मजाक कर रहा है भाई, दिन दहाड़े आपके साथ मजाक कर रहा है, आपके 4,000 रुपये डूब चुके, ठीक है ना। अब आप उसकी टेस्ट सीरीज में जाओगे, टेस्ट सीरीज में क्या है, टेस्ट सीरीज मार्केट में कोई 10 मॉक मिल रहे हैं, वो भाई साहब ने क्या करा है, मॉक को कन्वर्ट करके टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, फीस रख दी 600 रुपये, 700 रुपये, जो भी है मुझे नहीं पता, मैंने तो एक बार ख़रीदी थी भाई। मैंने तो उसको कॉल भी किया, कॉल करने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता था वहाँ से। तो बेवकूफ़ी है ओवरऑल। आप देखो ठग चुके हो, जो लोग ठग चुके हैं वो तो ठीक है, वो अपने दुख हैं जो भी हैं वो कमेंट में बता देना, जिससे बाकी के लोग बच जाएंगे शायद, इन जैसे लोगों के जलसे में ना फंसें वो लोग, ठीक है। और उसके बाद जो नए लोग हैं ना, वो तो कृपया करके इस वीडियो को पहले पूरा देख लो, उसके बाद आप हंसते हंसते जाके अपना पैसे बर्बाद करना, टाइम बर्बाद करना, और गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगा। मैं आज आपको यहाँ पे गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, अगर आपको 100% गाइडेंस अगर प्रॉपर मिल जाए ना, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया ही इसी वजह से था कि लोग यार बहुत मिसगाइड हो रहे थे, उनको कुछ भी गाइडेंस के नाम पे कुछ भी परोसा जा रहा है, कुछ भी बेचा जा रहा है, तो यार वो चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, सीधी सी बात ये है। तो ये गाइडेंस फ्री में प्रोवाइड कराया जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ा तो ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया, ठीक है ना। इस पे हम लोग काफ़ी हेल्थ इंस्पेक्टर्स हो गए, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हो गए, अलग अलग स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्ट हैं, तो उनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे आपके साथ, तो उनसे भी आप 1 to 1 डिस्कस कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखिए, ठीक है। उसके बाद नॉन टेक्निकल टीचर्स, तो आप देखोगे ना, तो मैंने आपको जैसा बताया पैरामेडिकल के बारे में पढ़ा रहे पूरा, ठीक है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में लगे हुए हैं वो, ठीक है। जनरल साइंस, जनरल बायोलॉजी वाली चीज़ों में लगे पड़े हैं भाई। पता चला कि पब्लिक हेल्थ पढ़ाना है, और पढ़ा के चले गए क्या, डिसीज़, ये रोग कैसे होते हैं, बीमारी कैसे होती है, ठीक है। वहाँ से शुरू करें, पता है सेल्स के बारे में पढ़ा के चले गए, ठीक है। सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा के चले गए भाई। आपको पब्लिक हेल्थ पढ़ाना है, आप बायोलॉजी को कहाँ से ले आए बीच में, बायोलॉजी के क्वेश्चंस तक नहीं आते। पता नहीं यार, एक से एक अजूबे हैं। कोई टीचर है फायर वाला, भाई नॉन टेक्निकल का मतलब ये नहीं है कि नॉन टेक्निकल, पता चला टीचर है फायर सेफ्टी वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा है, ठीक है। टीचर है प्लम्बर, प्लम्बर जो होता है ना, तो आईटीआई जो ट्रेड होती है, प्लम्बर ब्रांच होती है, ठीक है। तो आईटीआई वालों को प्लम्बर वगैरह के लिए चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो लोग, ठीक है। दूसरे एग्जाम से पढ़ा रहे हैं, इंजन वगैरह के बारे में, मैकेनिकल वगैरह, इलेक्ट्रिकल, ये सब की तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन भाई साहब को क्या लगा, हेल्थ इंस्पेक्टर के बारे में कोई गाइडेंस प्रोवाइड है नहीं पूरे यूट्यूब पे, तो चलो ले आओ एक कोर्स, 2,000 रुपये फीस रख दो, आ गया कोर्स, लो भाई जय बब्बा की, ठीक है ना। आरंभ कर दिया, कोर्स आरंभ कर दिया, बच्चे दे दनादन ले रहे हैं, उनकी कमाई हो रही है, बच्चे परेशान, गाली देते हैं। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है नहीं जो इनकी सुने, ना तो उनकी शिकायतें वो सुनते हैं बाद में, ना कोई रेस्पॉन्स देते हैं। तो भाई बच्चों, सबसे पहले तो बिल्कुल बच्चों, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको अगर गाइडेंस चाहिए इस रिलेटेड तो फिर कैसे करें, कहाँ से करें भाई, आप टेलीग्राम ग्रुप पे आओ, ठीक है। वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। लगभग डेली के एवरेज अभी तो हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो 500 प्लस क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते ही हैं हम डेली, जब एग्जाम्स होता है ना कोई भी पास में, तो डेली के लगभग 400 से 500 क्वेश्चन सारे ग्रुप्स में मिला के हम प्रैक्टिस करते हैं। 5-5 टेस्ट पूरा पूरे बने हुए रखे हैं, लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चन हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसमें से हम मोस्टली ग्रुप्स में फ्री क्वेश्चन कराते हैं। अभी एमआरबी वाला पेपर हुआ, एमआरबी हेल्थ इंस्पेक्टर, जिसमें लगभग हमने 4,000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। तो उन लोगों का पूरा लगभग लगभग पेपर वहाँ से बना, उसके आधार पे उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए उन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है ना। उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे 30-30 सेकंड लगा के प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, आप वो प्री ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए,
उसमें काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा है, कोई गाइडेंस की कमी नहीं है। उसके अलावा आपको सिलेक्टेड लोग हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बीच बीच में लाइव सेशन कराते हैं हम टेलीग्राम पे, ठीक है। तो लाइव में आप जो भी पूछना है उनसे पूछो, वॉइस चैट के माध्यम से पूछो, उनको पर्सनल मैसेज करके पूछो, कोई दिक्कत नहीं 1% भी, ठीक है। अब अगली चीज़ है ना जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है आपकी ओल्ड डेटेड कंटेंट। ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है भाई। कंटेंट पता चला कि किसी ने, कोई किताब है 2010 की, ठीक है, सॉरी 10 की, ठीक है, कोई किताब 2010 की है, उसी किताब से छाप के शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है। अब ये भाई साहब शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स को एक किताब में छाप दिया। अब ये किताब बन गई। भाई किताब की आपको डेफिनेशन नहीं पता कि किताब में होता क्या है। भाई आप अगर BMW टॉपिक करा रहे हो तो आपको BMW टॉपिक के बारे में पूरा पता भी नहीं है, और आपने उससे रिलेटेड 10-15 फैक्ट, 20 फैक्ट, या चलो 2 पेज में आपने फैक्ट्स लिख दिए, वन लाइनर, तो आपको लगता है कि BMW ख़त्म हो गया। भाई जबकि क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जो एकदम पैटर्न है ना, एकदम थ्योरेटिकल पैटर्न है, ठीक है ना। थ्योरी जब आपने नहीं पढ़ी होगी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है ना, तो आपसे ये क्वेश्चंस डेली नहीं होंगे, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस तो आना ही बंद हो गए हैं लगभग लगभग। अब जितने भी हैं क्वेश्चंस जो आपने पेपर लगाए होंगे ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं ना, तो उनके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और थ्योरी पढ़ोगे तो मार्केट में जाओगे तो कोई कंटेंट है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है ना। कंटेंट नहीं है तो लोग क्या करते हैं, कुछ भी कंटेंट उठा लाए और पढ़ने में लग गए। तो भाई सबसे पहले तो कोई भी कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई बुक है ही नहीं। है भी तो वो बिल्कुल रद्दी है, ओल्ड डेटेड पूरा कंटेंट है। ना तो उसमें PYQ है, ना उसमें थ्योरी है, ठीक है ना। तो आप ले आओ, भले ही उसको रद्दी में डाल देना, कोई मतलब के नहीं है। आपको 500 से 600 700 रुपये जो भी है वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई इस कंटेंट की बात, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल VS सैनिटरी कन्फ्यूजन, जिसमें सबसे क्या है ना, पता चला कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलावा नर्सिंग का पढ़ने में लगे हुए हैं। भाई मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में जब आया था ना, तो CHO का पढ़ने में लगा हुआ था भाई। लगभग 3 से 4 महीने तो मैंने CHO के पढ़ा, पूरा CHO के PYQ लगाने में लगा हुआ हूँ। CHO के अलावा कुछ चीज़ें देखो कॉमन है, नो डाउट, मैं मानता हूँ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गई CHO की, वो कॉमन है, तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं CHO की पढ़ने में लगा हूँ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई, बाकी की सारी चीज़ें हो गई। तो भाई ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। जो एक्चुअल में पब्लिक हेल्थ का सिलेबस है वो मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा बहुत अच्छे से। सैनिटेशन एग्जाम का सिलेबस अलग है, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे। हेल्थ इंस्पेक्टर एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग होगी, सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग होगी, RRB का पेपर उसकी स्ट्रेटजी अलग है, DSSB की अलग है। भाई सारे एग्जाम्स की स्ट्रेटजी अलग है। तो आप एक कोर्स के माध्यम से या एक वीडियो के माध्यम से कैसे सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो भले ही लेंदी हो जाए, लेकिन आप इसको पूरे अच्छे से सुनना। अभी मैं आगे और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उन पर पूरा ध्यान देना, और उस अपनी तैयारी को आगे उसी हिसाब से बना के रखना, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो है लेग ऑफ PYQ। देखो PYQ से आपको कहीं अवेलेबल नहीं है। आपको मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2022 तक के मिल जाएंगे, कुछ 23 तक के भी मिल जाएंगे कुछ बुक में। एक बुक आती है मार्केट में, नो डाउट, मैं उसका नाम भी लूँगा। हो सकता है मैं इसमें नाम इसलिए भी नहीं ले रहा क्योंकि वो थोड़ा सा सर बुरा मान जाए या कुछ भी होगा। मैं बता दूं आपको, थ्योरी के लिए तो एकदम कचरा बुक है, ठीक है ना। जो लेटेस्ट एग्जाम्स है ना, थ्योरी के लिए तो एकदम कचरा बुक है। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें जो PYQ इनने कलेक्ट करे हैं ना, इन्हें अपने खुद के एग्जाम्स दिए हैं, वो PYQ कलेक्ट कर दिए हैं। कुछ एग्जाम्स इधर उधर से मिल गए तो वो कलेक्ट कर दिए, तो ठीक है ओवरऑल। मतलब PYQ से इसमें शायद 15-20 कुछ पेपर होंगे, या ज़्यादा भी हो सकते हैं एग्जैक्टली, मैंने तो बहुत टाइम पहले देखी थी इसको। तो ये PYQ थोड़ा ठीक है, लेकिन लेकिन इंटरेस्टिंग थी, इनसे कुछ नहीं होना जाना है। क्योंकि ये सारे PYQ है ना, ये तो या तो ओल्ड है, ठीक है। और उस किताब में तो ऐसा है कि अगर इंग्लिश में PYQ है ना, तो इंग्लिश में ही प्रॉपर दे रखे हैं। उनके आंसर्स गलत हैं काफ़ी सारे, उनको ना तो क्रॉस चेक किया गया है ना कुछ। तो भाई मैं जो बोलूँगा, अगर आप कोई पेपर लगाया, 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से आप अगर 5 क्वेश्चन गलत पढ़ के चले गए बिना क्रॉस चेक किए, भाई वो आप गलत करके आ जाओगे एग्जाम में, कोई मतलब नहीं है। तो ना तो वो कंटेंट अपडेट है, ठीक है, पूरा कंटेंट ओल्ड है। और केवल 20-30 पेपर के लिए आप 500 से 600 रुपये क्यों वेस्ट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप आओ भाई, यूट्यूब पर आओ हमारी, ठीक है, प्ले लिस्ट बनी है, हम लोगों ने प्ले लिस्ट पूरी बना रखी है अलग अलग एग्जाम। PYQ सॉल्व करो, इसमें देखो IIT रुड़की, ठीक है, इसके बाद बॉम्बे, अभी 2025 में एग्जाम हुए ये दोनों, ठीक है, ये पेपर हो गया, ठीक है। इसके DSSB के लेटेस्ट पेपर ये आपको किसी भी बुक में मिलेंगे ही नहीं।
2023 के, 2024 के, 2025 के, ये 3 पेपर तो आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो आप इस बुक को अगर ले भी लोगे ना तो कोई मतलब नहीं है भाई, आप उसको रद्दी में डाल दोगे कुछ टाइम बाद, थोड़े बहुत PYQ सॉल्व करने के बाद। तो उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको PYQs हम लोग फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप वो अच्छे से करो। और PYQs प्रोवाइड ही नहीं करा रहे हैं हम, उसका एक्सप्लेनेशन देगा ना आप। ऐसा नहीं है सारे के सारे जो बंदे सॉल्व करवा रहे हैं ना उसको बहुत एक्सप्लेन करते हैं। दीपक भाई की क्लास देखना आप, ऐसा लगेगा कि यार अगर ये क्लासेस ही करके चले गए ना आप, तो PYQs तो आपके यहीं से पूरे कवर हो जाने हैं। तो आप क्यों उस पर 500 600 700 रुपये बर्बाद कर रहे हो? मत करो। आप PYQ यूट्यूब से सॉल्व करो, पूरे नोट्स बनाओ, नोट्स बना के पूरा अपने उसमें एक एक लाइन लिखो हर चीज़ को, और इसको रटो। भाई गारंटी लेता हूँ आपका 60% तक पेपर यहीं से पास हो जाएगा, अगर आपने PYQ अच्छे से कर लिए तो। और PYQ अच्छे करने से मतलब ये नहीं है कि आपने कई किताब ली, किताब में दिए हुए हैं उनको आपने रट लिया, वो PYQ करना नहीं होता है। PYQ करना होता है कि क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, क्वेश्चन को पूरा उसको समझना है, कि उसका कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन समझना है पूरा। उसके बाद अपने करंट में एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 2010 का कोई PYQ भी है ना, तो उसको करंट में जो एग्ज़ाम, लेटेस्ट एग्ज़ाम है ना, उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाना है, ठीक है ना, वो कैसे रिपीट हो सकता है, उसकी लैंग्वेज क्या चेंज हो सकती है, उसके कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसी कॉन्सेप्ट से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कराते हैं। तो आप ये करो ना, आप क्यों फालतू की किताबों के चक्कर में और वो सब अपना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है। टाइम वेस्ट करने के अलावा पैसा तो देखो है ही, नो डाउट वेस्ट होता ही है। तो आप PYQ के लिए ले सकते हो, पर कोई ऐसा नहीं है कि यार फिक्स ऑप्शन है। काफ़ी लोग मैं ऐसे बता दूंगा जिनने कोई बुक भी नहीं खरीदी है लेकिन PYQ पूरे सॉल्व कर लिए थे। उदय भाई हैं, ठीक है, रैंक 1 है कोलकाता से, ठीक है, ये हमारे ग्रुप के स्टूडेंट रहे थे, पेड वाले ग्रुप के स्टूडेंट। इनने कोई भी बुक नहीं खरीदी PYQ की, लेकिन उसके बाद भी ऑल इंडिया में 85 मार्क्स लेके आए, ठीक है ना, इसमें इस बार 2024 वाले में हेल्थ इंस्पेक्टर। तो भाई उनकी ऑडियो सेशन सुनी है आप, यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रखी है मैंने, ठीक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उनने पूरा सीधा बताया कि कहाँ से कैसे करना है PYQ भी। तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं अभी इसमें नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उस पर व्हाट्सअप पे मैसेज करके कभी भी कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो PYQ के लिए कोई परेशान नहीं होना है, और कहाँ से करना है वो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये फ्रॉड और स्कैम वाली बात बता दूं थोड़ा सा मैं। फ्रॉड के नाम पे देखो क्या चल रहा है, कोई 4,000 का कोर्स दे रहा है, कोई 2,000 का कोर्स दे रहा है, कोई 1,000 का कोर्स दे रहा है, कोई अपनी किताब दे रहा है, कोई नोट्स दे रहा है, कोई 200 रुपये में नोट्स दे रहा है, कोई 150 रुपये में नोट्स दे रहा है, कोई 300 रुपये में नोट्स दे रहा है भाई। कई कई तो महानुभाव ऐसे हैं कि 1,500 से लेकर 2,000 तक में नोट्स भी दे रहे हैं, ठीक है ना। भाई मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बुक के फ़ोटो दिखाऊंगा अभी, पूरा सिलेबस दिखाऊंगा उसका, कहाँ से पढ़ना है कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप कर लेना। तो ये फ्रॉड से बचो। आपको अगर लेना है तो हम लोगों से पहले डिस्कस कर लो, आपको फ्री गाइडेंस, एकदम फ्री गाइडेंस, फ्री गाइडेंस यानी इस चीज़ के लिए कोई चार्ज नहीं है। आप टेलीग्राम पे जाना, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से जाना है, कैसे करना है, हम लोगों से कैसे डिस्कस करना है, मेंटोर्स हैं हमारे, उनके साथ कैसे कनेक्ट होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस है, कौन कौन से ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस सबसे बचो, बिना सोच समझे कुछ भी नहीं खरीदो, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए ना तो कोई बुक है ना कोई कोर्स है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 100%, कोई बुक नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है आपको मार्केट में अवेलेबल। आप ले भी लोगे ना वो सब रद्दी है, बाद में सब कचरा है, ठीक है ना। तो पहले लेने से पहले सोचो समझो, इस वीडियो को जरूर देखो पूरा, ठीक है ना। फालतू टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे की चीज़ है ना, सिलेबस टाइप देखो, सिलेबस क्या है ना, RRB का सिलेबस दे तो कुछ रखा, 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना। इसमें आपका कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल हेल्थ हो गया, एनवायरमेंटल हेल्थ सैनिटेशन हो गया, हेल्थ स्टैटिक्स हो गई, ठीक है ना, हेल्थ स्टैटिक्स के अलावा न्यूट्रिशन हो गया। तो ये 4 टॉपिक हैं। लेकिन क्या हुआ 2024 का पेपर जो हुआ ना, इससे एकदम आउट तो नहीं बोल सकते, था इसी सिलेबस से, लेकिन पूछने का तरीका था ना, वो थोड़ा सा कैजुअल था। तो वो क्या कैजुअल तरीका था, उस पर हम सेपरेट RRB की वीडियो बनाएंगे, पूरा सिलेबस डिकोड करेंगे, उसका PYQ एनालिसिस करेंगे, 4 से 6 8 वीडियो जितने भी बनेंगे ना बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए अगर इतनी मेहनत हमने की है ना अभी तक, ये मेहनत भी करेंगे। बस कंडीशन यही है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए, तो वो हम बना देंगे उसी पे। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं आने वाली हैं, जो चूँकि हम हो सकता है कि ना भी बना पाए क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता उतना। तो लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको जितनी ज़्यादा जिस वीडियो की डिमांड लगेगी ना, उसके हिसाब से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो आप जाके कमेंट कर देना। उसके बाद DSSB का सिलेबस, ठीक है,
DSSB में NDMC का सिलेबस अलग है, MCD का सिलेबस अलग है, ठीक है ना। इसके बाद हो सकता है कि आगे AMI की वैकेंसी आ रही है, मलेरिया की वैकेंसी आ रही है, इनका सिलेबस अलग से दे वो। APHI का सिलेबस क्या है ये अभी ऑफिशियल तो देखो अनाउंस हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो सिलेबस बनाया है ना, वो मैं APHI वाली वीडियो बनाने वाला हूँ अभी कुछ दिन बाद, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे हम लोगों ने जो सिलेबस गैस किया है, या बोल सकते हैं कि अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं सारे एग्जाम्स के लेके, उनके आधार पे कॉमन सिलेबस बनाया है। तो वो सिलेबस हम लोग अपने पेड ग्रुप में भी करा रहे हैं, अभी टारगेट बेट चल रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप से वो सिलेबस हम आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी मैक्सिमम चीज़ें होंगी ना, वो हम सिलेबस रिलेटेड अलग अलग वीडियो बना के समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, लोगों को इवन सिलेबस तक नहीं पता है। जितने भी जो बैच दे रहे हैं, कोर्स दे रहे हैं ना, उनको सिलेबस भी नहीं पता है। कोई नर्सिंग वाला कोई पढ़ा रहा है, पैरामेडिकल का पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ाने में लगे पड़े हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, तो करेंगे करेंगे डिस्कस करेंगे। तो अगला पार्ट है बुक्स एंड रिसोर्सेज। तो देखो बुक्स के लिए क्या है ना, पार्ट ए के लिए, ठीक है ना, और पार्ट बी के लिए। देखो पार्ट ए के लिए तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नॉर्मल कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, या तो RRB NTPC हो गया, ठीक है ना। NTPC के अलावा आप ALP और जितने भी टेक्नीशियन वगैरह के एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, तो पार्ट ए का तो कहीं ना कहीं यहीं से कवर हो जाता है, ठीक है ना। उसमें देखो आपको पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट आते हैं। देखो मैं अभी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूँ तो RRB में आता है आपका साइंस, ठीक है, GK, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है ना। ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा GK में ही करंट अफेयर का भी सेक्शन है ना, ठीक है। तो ये 4 मेजर सेक्शन है। यहाँ से आपका 5 नंबर का मैथ है, 5 नंबर की रीजनिंग है, और 10 का GK है, और 10 का है आपका साइंस। तो ये हो गया पार्ट ए का सेक्शन। इसके लिए आप यार कहीं से नहीं है, GK की होगी ना, तो GK के लिए कोई भी सोर्स आपने किसी दूसरे एग्जाम के लिए फॉलो किया होगा, उसको उसी से कर लो, ठीक है। करंट अफेयर नॉर्मल स्पीडी से कवर कर लो, हो जाते बेसिक 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साइंस के लिए आप NCERT की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, तो साइंस की फिर NCERT मत पढ़ना, क्योंकि अभी आप फिनिश नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में जहाँ तक लग रहा है ना, अभी 2 से ढाई महीने का टाइम है RRB वाले में, ठीक है ना। तो NCERT की तरफ ना जाते हुए कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह NCERT बेस्ड हो वो पढ़ सकते हैं, या पहले से अगर पढ़ रखी हो ना, तो NCERT आप 9th और 10th की कर सकते हैं कुछ कुछ टॉपिक, तो वो देख सकते हो। नहीं तो सीधा फिर आप PYQ की तरफ जा सकते हो, अगर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, क्लासेस ले रखी हों, तो PYQ की तरफ जा सकते हो, तो PYQ कर लीजिए कवर, उससे कवर हो जाएगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए देखो RRB वाले पेपर के लिए बताऊँ और DSSB के लिए बताऊँ, ठीक है ना। DSSB, तो DSSB में देखो पार्टी में क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और GK, ये 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, और पाँचों 20-20 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग 20 नंबर की, GK 20 नंबर की, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है ना। तो बेसिक हिंदी आती है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक हिंदी आती है, यानी वोकैब टाइप की, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल बेसिक, शब्द चेंज करना, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, वाक्यांश परिवर्तन वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची विलोम शब्द, इस टाइप की चीज़ें आती ना, कि इसमें कोई ग्रामर वाली सेक्शन ना। आपको रस, चंद, अलंकार बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिस टाइप की चीज़ें। रस अगर आ भी जाता है तो इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी किसी शिफ्ट में देखा होगा, नहीं तो मेजर बहुत बेसिक आती है। ऐसी सेम इंग्लिश में, इंग्लिश के कुछ फिक्स टॉपिक है वहाँ से आता है, लेकिन पैटर्न बदलता रहता है। तो इसका हम लोग DSSB APHI की वैकेंसी जो आई थी ना, उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाएंगे, वो DSSB APHI की स्ट्रेटजी को लेकर, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे किस सब्जेक्ट को कितना कवर करना है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे पर्टिकुलर डिस्कस कर लेंगे DSSB के लिए। तो मेजर सेक्शन पार्ट ए के तो ये हो गए, ठीक है। इनके लिए आप वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करिए। मैथ के लिए आप कहीं से भी पढ़ा हो, उसी को प्रैक्टिस कीजिए DSSB के अकॉर्डिंग। DSSB के मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। रेलवे के लिए आप वही रेलवे के मॉक लगा सकते हैं, जैसे अभी NTPC के पेपर हो गए, वो सॉल्व कर सकते हो। जितना टाइम हो उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पार्ट ए तो मुझे लगता है कि सबके लिए जनरल है। अगर आपको फिर भी अगर लगता है कि पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पर स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कुछ, तो आप कमेंट कर देना, हम वीडियो बना देंगे उस पर, ठीक है। और अब आता है आपका पार्ट बी, तो जबकि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट बी के लिए देखो मार्केट में तो कोई बुक है ही नहीं, कोई भी बुक नहीं है,
तो ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि कोई भी बुक है ही नहीं मार्केट में। और जो बुक एक या दो बुक है भी ना, वो बहुत रद्दी बुक है, ठीक है ना। रद्दी बुक है, रद्दी। नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सर्च करोगे, जो भी आपको सबसे ऊपर जो किताबें दिखेगी ना, वो कोई काम की नहीं है अब। बहुत 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 पुरानी किताबें हैं, उनका पूरा कंटेंट ओल्ड है। उनके कवर चेंज होते रहते हैं हर हर साल, और हर बार चेंज होते हैं। एडिशन के नाम पे कुछ भी नहीं है उनमें। तो अब वो बेफिजूल की बातें हैं। तो किताब के चक्कर में तो बिल्कुल ना पढ़ो। आप बोलोगे किताब नहीं है मार्केट में, तो फिर कहाँ से कवर करें। देखो, एक इंस्टीट्यूट है, AIILSE। ये क्या है ना, डिप्लोमा कोर्स कराता है, ठीक है ना। ये डिप्लोमा कोर्स कराता है। और ये इंस्टीट्यूट आपका मुंबई का इंस्टीट्यूट है। इसकी जो ब्रांचेस है ना, ऑल इंडिया में है, हर स्टेट में। आप देखोगे ना, किसी भी स्टेट से होगा ना, तो आपके स्टेट के किसी न किसी बड़े शहर में इसकी ब्रांच मिल जाएगी आपको, स्टडी सेंटर जो, ठीक है ना। तो वो ये कोर्स कराते हैं। तो इस कोर्स के साथ ये लोग 5 बुक्स देते हैं, मतलब 4 बुक्स देते हैं, जो कि 5 पार्ट में होती हैं। इसका जो बुक 1, 2, 3 और 4, और जो 4 और 5 है ना, वो बुक 4 में ही मर्ज है, ठीक है ना। तो 4 बुक्स आती हैं इसकी। मैं इसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा अभी अगली स्लाइड में। तो ये 4 बुक्स आप आंख बंद करके कहीं से भी मिल जाए ना, आंख बंद करके ले लो। अगर कहीं नहीं मिल रही है ना, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इसकी PDF डली हुई है। आप कहीं नहीं, चुपचाप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाइए। वहाँ पे DSSB वाले ग्रुप में जाइए, और एक RRB वाला ग्रुप है, वो मैं अभी फ़ोटो दिखा दूंगा दोनों ग्रुप पे। तो किसी भी ग्रुप में जाओ, सारी फाइल पड़ी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और ये फाइल हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराई है, पब्लिक ग्रुप है, तो लोग वहाँ पे डाल देता है कोई ना कोई। तो उन किसी ने डाल रखी है, तो आपकी मदद हो जाएगी, आप यहाँ से प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब 5 बुक्स हैं, जो कि लेंदी हैं, ठीक है ना। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी सब्जेक्टिव लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि लोगों को, जो स्टूडेंट एकदम नए होते हैं ना, तो उनको समझने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। पता चला कि बुक को 2 महीने में ख़त्म किया जा सकता है, तो वो स्टूडेंट नया जो आता है ना, बुक को ख़त्म करने में लगा वो 6 महीने लगा देता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है। आपको बुक वाइज उठाना है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। बेसिक बेसिक चीज़ें अपन पहले राउंड में कवर करनी है, ठीक है ना। कुछ थोड़ा बहुत समझ विकसित करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हो, उस तरीके से कवर कर सकते हो। कुछ भी समझ में ना आए ना, तो आप कमेंट कर देना। अगर लगेगा ना, तो हर बुक के ऊपर पर्टिकुलर, जैसे बुक 1 के ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। बुक 1 के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो, ठीक है ना। बुक 2 के ऊपर दूसरी वीडियो। तो इस टाइप से क्या होगा ना, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर वाइज इसको डिकोड कर देंगे, बता देंगे किस चैप्टर में क्या करना है, कितना करना है, क्या छोड़ना है। तो आप जैसे कमेंट करोगे ना, उसके हिसाब से बता देना। तो ये सारी चीज़ें हम करवा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद बात आती है, क्या ये बुक्स कर ली तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। ये आपका बेसिक कवर कराती हैं, आपको सब सिलेबस की समझ पूरा विकसित कराती है। अगर आप इनको कर लोगे ना, तो आपसे बेसिक बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके, एक सिलेबस की समझ विकसित हो जाएगी। इनके अलावा अगर आप किसी थर्ड बुक पे जाते हो भी हो ना, तो वो आपका कवर करा देगी ऑलमोस्ट। ऐसे PSM की बुक्स पे जाते हैं लोग काफ़ी। इसमें आपकी के पार्क हो गई, या अदर जो भी बुक है, कोई मतलब नहीं है उनको लेने का। आप चाहो तो देख भी सकते हो, नहीं तो मैंने खुद पढ़ी हुई है ना, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहले इम्पोर्टेंट थी। पहले इम्पोर्टेंट क्यों थी, के पार्क पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। के पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि PSM से पूछता था एग्जामिनर। लेकिन अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम है ना, इसको ट्रेंड को समझिए, ठीक है ना। RRB वाला पेपर है, ठीक है। रिसेंट में अभी DSSB के 3 पेपर हैं, ठीक है ना। इसके बाद GSSB के पेपर हैं, ठीक है ना। GSSB के, ठीक है। JKSSB के, ठीक है। JKSSB के 2 पेपर मैंने एनालिसिस किए, ठीक है। ये सारे TCS के बता रहा हूँ मैं पैटर्न, ठीक है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के एग्ज़ाम है कुछ, ठीक है। वो मैं सॉल्व करवाऊँगा जी सारे एग्ज़ाम, ठीक है ना। और इसके बाद आपके अदर स्टेट वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं ना, जो कि आपके 2023, 24, 25, ये 3 साल में हुए हैं, ये आपको ना तो किसी बुक में मिलेंगे, ठीक है ना, ना किसी यूट्यूब पर मिलेंगे, ना ही आपको किसी क्लासेस में मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे ना। और ना ही इनका पैटर्न, ना सिलेबस, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप कहीं नहीं जाना है आपको, हमारी प्लेलिस्ट में जाओ। तो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो DSSB के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वहाँ पे DSSB के लेटेस्ट एग्जाम मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन बाकायदा पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे PYQs करा रहे हैं हम लोग। अभी ये सीरीज चूँकि रनिंग में है, हमने अभी ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी,
तो अभी 10-10 या 8-8 वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप कनेक्ट बने रहोगे ना तो डेली आपको वीडियो मिलती रहती है, ठीक है ना। तो ये आप वहाँ से कर लीजिए कवर। तो PYQs के लिए तो जैसे झंझट खत्म हो गई, आप इसके लिए कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। अब आती है थ्योरी की। तो थ्योरी के लिए आपको मैंने जैसे बताया ना कि हम एक एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे हर पर्टिकुलर टॉपिक पे। जब सिलेबस डिकोड करेंगे ना ऐसे इन एग्जाम्स के लिए, तो वो सिलेबस डिकोड करते टाइम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे PYQs आपको पूरा एनालिसिस करके, इनका पैटर्न एनालिसिस करके हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं, पेड ग्रुप चलाते हैं, जिसका नाम है सुपर 100। इसको मैं बता दूंगा अभी थोड़ा आगे स्लाइड में। सुपर 100 चल रहा है, तो इसमें क्या डेली टारगेट्स के माध्यम से इन बुक्स को कवर कराते हैं। तो जो सबसे बड़ा डर है ना कि 5 बुक्स कैसे ख़त्म होंगी, भाई यहाँ पे हम लोग 3 महीने में 5 बुक्स को 2 बार निपटा देते हैं। डेली टारगेट्स देते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लोग पढ़ के आते हैं उसको, फिर उस पर टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं रात में, ठीक है। टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद वहाँ पे अपनी एक्यूरेसी चेक करते हैं, कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। उस चीज़ पे मेंटर्स के साथ डिस्कस करते हैं, वो लोग डाउट्स होते हैं डाउट सॉल्व करते हैं। और लेटेस्ट पैटर्न, हाँ बिल्कुल 2025 तक, और कब तक, दिसंबर तक जो भी एग्ज़ाम लग रहे हैं ना ऑल इंडिया लेवल पर। अभी वेस्ट बंगाल का पेपर लगा हुआ है कल संडे को, ठीक है ना। सॉरी कल संडे था या नहीं था, मतलब कल पेपर लगा है, और उस पेपर को पूरा हम लोग को डिकोड करने वाले, ठीक है ना। अभी इसकी क्लास में डालूंगा 2 दिन बाद, ठीक है ना। तो उसको समझाएंगे पूरा कि लेटेस्ट एग्जाम में क्या डिमांड है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। एक मेजर चेंज मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बुक में जाओगे ना, आपको कोविड से रिलेटेड अपडेट्स इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान से उतनी लेटेस्ट डाटा के साथ चीज़ें नहीं मिलेंगी कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या क्या उपलब्धियां रही हैं लेटेस्ट में, ठीक है। उसके आवास योजना हो गई, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, रिपोर्ट्स हों, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट हो, मलेरिया रिपोर्ट हो। इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स हैं ना, WHO की रिपोर्ट्स हो गई लेटेस्ट में, कौन सी बीमारी सर्विलांस में कैटेगरी में डाली गई है, कौन सी बीमारी पे मॉनिटरिंग चल रही है, किसको इरेडिकेट किया गया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं ना जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इनका एक मात्र वन स्टॉप सोल्यूशन है हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप्स। जो भी आप पेड, आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड ग्रुप ज्वाइन करके रखो, ठीक है। नहीं कर सकते तो फ्री वाले ग्रुप में कनेक्ट हो, उसमें डेली कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डालती जाती है, ठीक है ना। करंट से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो भी फ्री में अवेलेबल है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज चली रही है फ्री में, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो आप। इसमें चल रही क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ वॉरियर, पब्लिक हेल्थ वॉरियर नाम से एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो 365 डेज सीरीज है, ठीक है ना। इसमें पूरे साल के 365 दिन हम कोई ना कोई टेस्ट सीरीज यहाँ पर रन करते रहते हैं। क्योंकि अभी जी कुछ कारणों की वजह से होल्ड कर दी थी हम लोगों ने, लेकिन अभी अब आप आओगे ना टेलीग्राम पे, 1-2 दिन में इसका फिर से रीशेड्यूल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप जे भी अटैम्प्ट कर सकते हो, जे एग्जाम तक चलेगी आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेगेटिव मार्किंग के साथ फ्री टेस्ट है, जितने में आप अगर 500 से 1000 रुपये खर्च करके मार्केट में कोई टेस्ट सीरीज लोगे ना, रद्दी थर्ड क्लास, उससे लाख गुना बेहतर आपको ये फ्री में दे रहे हैं कंटेंट हम लोग। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद बुक्स पे हम अलग से फिर से एक वीडियो बना देंगे, जिसमें पर्टिकुलर एक एक चैप्टर पर बात करेंगे डिकोड करते हुए। यहाँ पे वीडियो लेंथी हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं इस चीज़ को। और अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो मैं बता दूं, कोर्स के भरोसे गलती से भी मत रहना, क्योंकि कोई प्लम्बर है, ठीक है, कोई फायर वाला है, ठीक है ना, कोई पैरामेडिकल वाला है, ठीक है, और कोई कोई तो भाई साहब नर्सिंग वाले हैं जिसको पूरा सिलेबस तक नहीं पता, ठीक है ना। ये लोग कोर्स बेच रहे हैं, कोई 4000 का बेच रहा है, कोई 2000 का बेच रहा है। भाई बिल्कुल बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है ना। ये केवल मीठी मीठी बातें देना आती हैं इनको, अच्छे प्रोफेशनल वे में ये सीख गए हैं लोग बेवकूफ़ बनाना यूट्यूब पर। तो आप कुछ नहीं, चूना लगा के चले जाते हैं। तो 4000 रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये खर्च करोगे ना, उससे बढ़िया है कि यार ग्रुप में बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, वो 5 बुक्स के प्रिंट निकालो, उनको पढ़ो। अगर लग रहा है नहीं पढ़ पा रहे हो, पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो। पेड ग्रुप में टारगेट्स देते हैं हम लोग चैप्टर वाइज, उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। अब एक ग्रुप में लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं, जो कि RRB वाला ग्रुप है, RRB हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से, ठीक है। इसके बाद 3000 प्लस क्वेश्चन इसमें होंगे, जो कि सुपर 100 है, ठीक है। तो यार ये बताओ कि अगर एक बुक में 10 चैप्टर हैं, ठीक है, 5 बुक को मिला के पूरे 50 चैप्टर हैं, हम लोग 50 से लेके 65 टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। हर टेस्ट में एवरेज 60 से 50 से 60, 70, 80 ऐसे टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं। अब ये लगभग हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर लेते हैं ये सारे टेस्ट। तो अगर 3000 5000 क्वेश्चन आप लगा के जा रहे हो, तो किसी भी एग्जाम में आराम से कवर करके आते हो, ठीक है ना। उसके मैं बाकी की चीज़ें भी बताऊँगा जब
ग्रुप के बारे में बताऊंगा। अभी मैं इतना ही बोलूँगा, अगर नहीं कर पा रहे हो सेल्फ स्टडी, ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। कर पा रहे हो, बुक्स अवेलेबल हैं, बुक से पढ़ो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं अभी व्हाट्सअप नंबर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर पे कभी भी मैसेज कर सके, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद टेलीग्राम आईडी दूंगा, टेलीग्राम आईडी पे किसी भी मेंटर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो कुछ भी, वो आपको डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो, मैं बता रहा था आपको पेड ग्रुप के बारे में, तो जी हम लोगों के पेड ग्रुप हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख सकते हो, जो 3.2 है, ये आरआरबी को डेडिकेटेड है, आरआरबी हेल्थ इंस्पेक्टर को, ठीक है। ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लगभग 171 मेंबर्स हैं अभी, 15 एफएलटी हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि टोटल 59 टेस्ट हो चुके, ठीक है। 59 टेस्ट हो गए, अभी इसमें 65 टेस्ट हैं टोटल। तो अभी इसमें और बचे हुए हैं 6 से 7 टेस्ट, तो ये बैच खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें सारे क्वेश्चंस, लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चंस रिकॉर्डेड अभी आपको अवेलेबल करा देंगे। अगर आप 2-4 दिन में अगर इसमें एडमिशन लेते हो, ज्वाइन करते हो, अभी अवेलेबल करा दें, क्योंकि लगभग 6 टेस्ट बचे हैं। इसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा बैच, ठीक है। तो ये कर सकते हो। उसके बाद लाइव टेस्ट अवेलेबल है इसमें, ठीक है। लाइव के बाद रिकॉर्डेड क्वेश्चन अवेलेबल है। गाइडेंस है 24/7, ठीक है। किसी भी मेंटोर से कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। इसमें 8+ मेंटोर है, जो आरआरबी में हेल्थ इंस्पेक्टर है, कोई गुवाहाटी से है, कोई आरआरबी बेंगलुरु से सिलेक्टेड है, ऐसे ही करके कुछ 8 मेंटोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 5,000 क्वेश्चन, ठीक है। एफएलटी हो गए, 11 सुपर रिवीजन टेस्ट हैं, ठीक है। 40 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, ऐसे करके टोटल 65+ टेस्ट हैं और 5,000 प्लस क्वेश्चन हैं, ठीक है। गाइडेंस है 24/7, डाउट सॉल्विंग टीम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। प्राइस इसकी 699। तो अब ये ज्वाइन कर सकते हो, और इसका मैं नंबर अभी आपको अवेलेबल करवा दूँगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और एक बैच है सुपर 100, इसमें 54 मेंबर हैं, जी स्पेशली डीएसएसबी को डेडिकेटेड है, जिसमें कि आपका मलेरिया इंस्पेक्टर सबसे पहले, एपीएचआई, जो कि 2 एग्जाम अभी लेटेस्ट में लगने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इनको टारगेट करके तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लगभग 32 टेस्ट हो चुके। इसमें अभी सेकंड बुक रनिंग में थी, सेकंड बुक आज ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद अभी इसमें थर्ड या फिर फर्स्ट बुक स्टार्ट हो गई एएलएससी वाली। तो उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स दिए जाते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हो ये ग्रुप में, और 8 या 9 बजे आके लाइव टेस्ट दे दो, ठीक है। और इसमें और 3.2 में 8 बजे टेस्ट चलता है, ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी बाकी जो फीचर्स हैं मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। इसमें भी अच्छे खासे टेस्ट हैं, लगभग 3,000 प्लस क्वेश्चन हैं, और लेटेस्ट पैटर्न है। सबसे खासियत ये है कि कहीं पे भी ना तो मार्केट में मिलेगा, ना किताबों में मिलेगा। वो लेटेस्ट पैटर्न, अभी लेटेस्ट एग्जाम्स को रिकॉर्ड करके सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल सिलेबस ऐसे कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगली बात करते हैं कि जो आपके फेक कोर्सेस हैं ना, उनका पता कैसे करें। भाई देखो, किसी भी फेक कोर्स पे जैसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते किसी को भी अपन फेक, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं बता दूं, कब तक, दिसंबर 2025 तक के एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, मार्केट में कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो है भी ना, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको ना तो सिलेबस पता है, ना उनको पैटर्न पता है, ना उनको पीवाईक्यूज़ पता है, ना उनको ये पता है कि इस कोर्स से और कौन कौन से एग्जाम होते, कहाँ कहाँ पे एग्जाम होते, कुछ भी नहीं पता है। 1-2 एग्जाम को घिसे पिटे वो लेके आ जाते हैं। उनको पता है कि डीएसएसबी एग्जाम्स में भीड़ है, तो डीएसएसबी के नाम से बैच ले आते हैं। उनको पता है आरआरबी वाले एग्जाम में भीड़ है, तो आरआरबी के नाम से। अब ना तो उनको ये पता कि इस सिलेबस के बाद और किन एग्जाम में सिलेबस आता है, कौन से एग्जाम्स दूसरे होते हैं, कुछ भी नहीं पता है। उनको कुल मिला के बत्ती देनी, तो आप उनसे बचो। और अगर लग भी रहा है तो उनके डेमो वीडियो देख लीजिए आप। डेमो वीडियो आपको मिलेंगे ही नहीं, उनके ढूंढने से नहीं मिलेंगे उनके डेमो वीडियो। और मिलेंगे भी तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है, जो कि किसी भी एग्जाम में आता ही नहीं है अब, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे तो आपको बायोलॉजी, जनरल साइंस मिल जाएगा, जबकि नहीं है एग्जाम्स में इसका, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के नाम पे इनको कुछ भी नहीं पता है कि पब्लिक हेल्थ क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप बिल्कुल बचो, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा फेक कोर्स है। और उसके बाद अब अगली बात करते हैं कि हिडन सिलेबस। सिलेबस देखो क्या है ना, आरआरबी ने दिए हैं 4 टॉपिक, ठीक है। डीएसएसबी ने दिए हैं अभी तक 2 सिलेबस, एक दिया है आपका एमसीडी का, एक दिया है डीएसएसबी, वो सॉरी एनडीएमसी का, ठीक है। अब दोनों सिलेबस थोड़े से डिफरेंट हैं लगभग, फिर भी इनमें 60-70% कॉमन है। तो इन सिलेबस को हम जब डीएसएसबी एपीएचआई की वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या कॉमन है क्या नहीं है, बाकी की चीज़ें। और आरआरबी का सिलेबस है ना, वो 4 पॉइंट्स में दिया है, ठीक है ना। वो मैं अभी पीछे डिस्कस कर चुका था आपसे। अब इसमें क्या है ना, एक्चुअल में आरआरबी ने सिलेबस ये दिया है, लेकिन पूछ ए वाला सिलेबस रहा है पूरा, जो सिलेबस है ना पूरा, केवल यही नहीं पूछ रहा है, इसके अलावा 7 से 8 टॉपिक और हैं,
जो मतलब ये भी कवर नहीं कर रहा है DSSB भी, ठीक है ना। तो 7 से 8 टॉपिक ये, 4 टॉपिक ये, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग आपको अपने ग्रुप्स में बताते ही हैं नॉर्मली, लेकिन अभी आपको DSSB वाली जब वीडियो बनेगी ना उसमें पर्टिकुलर बताऊंगा, RRB वाली जो वीडियो बनेगी ना उसमें पर्टिकुलर बताऊंगा। तो यहाँ पे बताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें सिलेबस में ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हिडन बोल सकते हैं, दूसरे एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। हम लोग कहाँ से सिलेबस रिकॉर्ड करते हैं सारी चीज़ें, हम लोग इंडिया लेवल पे लगभग 40+ एग्जाम्स होते हैं। 40+, जी हाँ बिल्कुल। आपको लगेगा कि 40+ कौन से होते हैं, हाँ मैं तो एक ही पता था कि सैनिटरी वाला एग्ज़ाम होता है, नहीं भाई, इसके अलावा इतने सारे एग्जाम हैं। मैं अभी आपको सारे रिकॉर्ड कराऊंगा, बताऊंगा। 40+ एग्जाम के सिलेबस को देखा है, ठीक है ना, पैटर्न को देखा है, इनके लेटेस्ट पैटर्न को देखा है जो कि 2025 में जो भी एजेंसीज करा रही हैं, चाहे TCS हो, TCS के अलावा कोई भी एडुकेटिव वगैरह कोई भी करा रहा है ना, सारे पैटर्न समझे हैं, ठीक है ना, हर स्टेट के एग्जाम्स को देखा है। उसके बाद ये सिलेबस है। तो हम लोग वीडियो में जैसे अभी APHI के लिए बनाएंगे ना, तो कॉमन सिलेबस निकाला है, तो कॉमन सिलेबस को डिकोड करेंगे, ठीक है ना, उसको बताएंगे कैसे करना है, कहाँ से करना है। अब जिसको पेड पेड ग्रुप अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप फ्री वाले ग्रुप से करो, ठीक है ना, उसमें पूरी स्ट्रेटजी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लाइव सेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो अभी लाइव सेशंस वहाँ पे होते रहते हैं। अभी बीच में पॉसिबल हुआ तो किसी हेल्थ इंस्पेक्टर को हम लोग कनेक्ट करेंगे, DSSB के किसी ASI या APHI को कनेक्ट करेंगे आपके साथ, तो आप वहाँ पे अपने 1-to-1 डिस्कशन या जो भी डाउट्स हो उनसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है सेक्शन A और सेक्शन B की, ठीक है। तो DSSB और क्या बोलते हैं RRB, ठीक है। तो दोनों का ही पार्ट A और पार्ट B थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वैसे मैं पहले बता दिया था, DSSB के पार्ट A में 5 सब्जेक्ट हैं और RRB के में 4 हैं, ठीक है। अब ऐसे पार्ट B में सेम पार्ट B, तो पार्ट B इसमें आता है 100 नंबर का DSSB वाले एग्जाम्स में, और RRB वाले एग्जाम्स में आता है आपका 70 नंबर का, ठीक है। 70 और पार्ट A 30 और पार्ट B 70, इसमें आते हैं दोनों 100 नंबर के, ठीक है, पार्ट B और पार्ट A। तो अब इसको क्या है ना, पार्ट B और पार्ट A में बहुत डिफरेंस है। अब रेलवे का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, और DSSB का जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा अलग है। DSSB थोड़ा सा टाइम टेकिंग एग्जाम है, क्योंकि इसमें सेक्शंस में पेपर होता है पूरा। जो 200 नंबर का पेपर है ना उसमें 10 सेक्शन होते हैं, सॉरी 5 सेक्शन पार्ट A में, 5 सेक्शन पार्ट B में। तो थोड़ा सा जो टाइम टेकिंग की वजह से बहुत हार्ड पेपर बन जाता है अपने आप में। लेकिन पेपर का लेवल है ना मॉडरेट से मॉडरेट ही रहता है, लगभग मॉडरेट से ऊपर नहीं ज़्यादा जाता। लेकिन जब 10 सेक्शंस आते हैं ना उसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग पेपर हो जाता है। तो क्या चैलेंजिंग रहता है, बाकी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, APHI वाली वीडियो में कर लेंगे अलग से, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है। तो अब थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों को। तो DSSB वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, RRB वाली अपनी RRB की वीडियो देखना, अभी डाल दें कुछ दिन में, ठीक है। तो आप सेक्शन A और सेक्शन B को लेके कैसे दोनों को तैयारी कर सकते हैं वो भी हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है ना, पार्ट A के लिए सेपरेट बना दूंगा, पार्ट B पे, ठीक है ना। पार्ट B में भी सेपरेट बना दूंगा सिलेबस को डिकोड करके, किस एग्जाम के लिए कौन सा सिलेबस। तो जैसी वीडियो आप चाहोगे ना वैसी वीडियो बना दें, ठीक है ना, कमेंट कर देना जिस भी टॉपिक पे चाहिए। अगली बात करते हैं बुक्स, ठीक है ना। तो बुक्स में जैसा बोल रहा था AILSG की बुक्स, ठीक है। तो ये हैं 4 बुक, ये आपकी बुक नंबर 1, ठीक है, बुक नंबर 4 और 5 एक में है, बुक नंबर 3 और ये बुक नंबर 2, ठीक है। अब आप इसको पढ़ोगे ना अच्छे से, देखो सिलेबस को मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। अब देखो इसमें देखो पूरा महामारी दी है, ठीक है ना, महामारी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना ये दी हुई है, ठीक है। संक्रामक रोग हो गया, संक्रामक रोग है, ठीक है, वैक्सीनेशन हो गया पूरा, ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम हो गया पूरा, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है ना। ये RRB का इस बार सबसे टॉप मोस्ट फेवरेट चैप्टर, फेवरेट टॉपिक रहा था, ठीक है ना। इसमें से लगभग लगभग नहीं तो 20 से 30 क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस तो होंगे सीधे सीधे 10-12, लेकिन अगर पूरा बेस बना के देखोगे ना, ऐसे अगर डिसीज़ के बारे में हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन, ठीक है ना, वैक्सीनेशन से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है ना, तो और एनवायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन, तो पूरा मिला के लगभग 20 से 30 क्वेश्चन रहे थे। तो इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, और इस बुक से अच्छा जी कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो अब मार्केट से मिलने वाली रत्ती बुक में 2 पेज में भी हेल्थ एजुकेशन नहीं दिया होगा। भाई ये बताओ वो 2 बुक से एक क्वेश्चन भी गलती से भी आया हो ना, तो गलती से भी दिखा देना, एक गलती से भी क्वेश्चन आ गया हो कोई,
पता नहीं फिर भी लोग क्यों 500 से 600 रुपये उसमें वेस्ट कर देते हैं, समझ में नहीं आता है, मना करने के बावजूद भी। तो आप इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल बेवकूफ़ ना बने। बैटरी लो हो चुकी है, तो बाकी इसको जल्दी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है ना। तो आप ये सारी बुक्स कवर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसके इसमें भी जनसांख्यिकी वगैरह से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब दिया, ये आपको पता है ना। तो पीएसएम की बुक्स में मिलेगा ये कंटेंट। देखो हेल्थ एजुकेशन बहुत लिमिटेड मिलता है उन सब में, ठीक है ना। अकाउंटिंग वगैरह जो पूरे यहाँ से क्वेश्चन आए थे इस बार, ठीक है ना। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एक्ट है ना, जिन्हें कहीं पर भी मिलेंगे, ठीक है ना। व्यवसायिक स्वास्थ्य जो बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इन बुक से कर लीजिए कवर। और कहीं नहीं मिले ना तो इनकी पीडीएफ ग्रुप में डाल रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, चारों बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के फ्री इनिशिएटिव क्या चल रहे हैं, हम लोग क्या क्या आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। देखो ये डीएसएसबी के एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है ना। इसमें डेली फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज। और ऐसा नहीं है कि एक दो दिन चल रही है, 365 दिन साल के, ठीक है ना। तो पहले इसमें टेस्ट हम लोग 20+ टेस्ट करा चुके हैं, फिर बीच में ये टेस्ट सीरीज होल्ड कर दी थी, अब फिर से स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें 910 मेंबर इसमें डीएसएसबी की जो भी एग्जाम है ना, एपीएचआई, एएसआई, मलेरिया वगैरह, ये सारे कवर होते, ठीक है। ये आरआरबी स्पेशल ग्रुप है, इसमें 2100+ मेंबर्स, ठीक है। तो आरआरबी हेल्थ इंस्पेक्टर को टारगेट जो ग्रुप है, इसमें कंटेंट भी देखो हम टाइम टाइम पे डालते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज दोनों में कॉमन ही चल रही है, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपको अगर जॉब से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए टाइम टू टाइम, कौन सी वैकेंसी, नोटिफिकेशन, एग्जाम की सारी चीज़ें, तो इसमें भी देखो 850 मेंबर है, एक ग्रुप है, ये है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखो 2 आईडी मेंशन है, एक जे आई डी पब्लिक टू हेल्थ, एक क्वेस्ट वाला। तो दोनों में से किसी को भी मैसेज कर सकते हो कभी भी 24/7, ठीक है। इस पर हम लोगों की टीम मेंबर जो भी होंगे ना, आपको 24 घंटे अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो, किसी भी चीज़ की कोई भी क्वेरी हो, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है एमआरवी हेल्थ इंस्पेक्टर ग्रुप, इसमें 467 मेंबर। अगर आप साउथ इंडिया से हैं, ठीक है, केरला, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, सबसे बेस्ट ग्रुप है। लगभग इसमें 5000+ क्वेश्चन हम डाल रखे हैं, आप वो जाके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब, नहीं करा ना तो पंगा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो थैंक्स। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।